प्यारे बच्चों, नींद नहीं आ रही? अभी भी जाग रहे हो? चलो तुम्हें मैं एक प्यारी कहानी सुनाता हूं। आज की स्टोरी का नाम है चंकी मंकी और मम्मा मंकी की सीख। हरे भरे जंगल के बीच एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ पर एक नटखट सा छोटा चंकी मंकी अपनी मम्मा मंकी के साथ रहता था। मम्मा मंकी अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करती थी। हर दिन वह उसके लिए मीठे और ताजे फल लाती थी। छोटा चंकी मंकी पेड़ की डालियों पर झूलता, हंसता और खेलता रहता था। एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। सूरज तेज चमक रहा था। मम्मा मंकी ने प्यार से छोटे चंकी मंकी को जगाया और बोली, आज धूप बहुत तेज है, मैं बाहर जाकर फल नहीं ला पाऊंगी। अब तुम बड़े और मजबूत हो गए हो, क्या तुम मेरे लिए सेब, केले और जामुन की एक एक टोकरी ला दोगे? यह सुनकर छोटा चंकी मंकी बहुत खुश हो गया। यह उसका पहला मौका था अकेले जंगल में फल लाने का। उसने टोकरी उठाई और फुर्ती से पेड़ से नीचे उतर गया। उसके मन में बस यही था कि आज बहुत मजा आएगा। चलते चलते वह एक सुंदर सेब के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पर लाल लाल सेब यानी एप्पल चमक रहे थे। तभी एक नरम और रहस्यमयी आवाज आई, मैं पेड़ों का देव हूं। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें सबसे अच्छे सेब दूंगा। बताओ, कौन सा जानवर बिना पैरों के पेड़ पर चढ़ सकता है? छोटा चंकी मंकी सोच में पड़ गया। वह बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे जवाब समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद वह आगे बढ़ गया। फिर वह केले के पेड़ों के पास पहुंचा। केले बहुत मीठे लग रहे थे। तभी वही आवाज फिर सुनाई दी, एक और सवाल है, जो चीज सीधी चलती है और फिर मुड़कर टेढ़ी हो जाती है, वह क्या है? छोटा चंकी मंकी और उलझन में पड़ गया। उसने बहुत सोचा, लेकिन जवाब नहीं मिला। वह थोड़ा उदास होकर आगे चल पड़ा। आगे जाकर वह जामुन के पेड़ों तक पहुंचा। अब शाम होने लगी थी और आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। फिर आवाज आई, आखिरी सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? अब छोटा चंकी मंकी बहुत थक चुका था। उसे भूख लग रही थी और मन भी भारी हो गया था। वह कोई जवाब नहीं दे पाया। खाली टोकरियां लेकर वह धीरे धीरे घर लौट आया। मम्मा मंकी पेड़ पर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। छोटे चंकी मंकी की आंखों में आंसू थे। उसने सारी बात मम्मा मंकी को बता दी। मम्मा मंकी ने उसे प्यार से पास बैठाया और मुस्कुराकर बोली, बेटा, हर सवाल का जवाब सीखने और ध्यान से सोचने से मिलता है, बिना सीखे कुछ नहीं मिलता। फिर मम्मा मंकी ने प्यार से समझाया, पहला जवाब सांप है, दूसरा केकड़ा और तीसरा बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच होता है। छोटा चंकी मंकी ध्यान से सुनता रहा। उस दिन के बाद छोटा चंकी मंकी बदल गया। वह रोज मम्मा मंकी के साथ फल लाने जाता, ध्यान से सीखता और मेहनत करने लगा। उसे समझ आ गया कि प्यार, मेहनत और सीखने से ही जीवन सुंदर बनता है। और हर शाम मम्मा मंकी और छोटा चंकी मंकी उसी बड़े पेड़ पर बैठकर मुस्कुराते हुए दिन भर की बातें किया करते थे। और कहानी खत्म।